कक्षा 8 विषय संस्कृत दिनांक 8/8/2020 तृतीय पाठ अंध गृधराज। भागीरथी तीरे गृधकूट नाम्नी पर्वते महान वटवृक्ष आसीत्। भागीरथी तीरे भागीरथी नदी के किनारे गृधकूट नाम्नी नाम का पर्वत महान। तो भागीरथी नदी के किनारे गृधकूट नाम के पर्वत पर महान वटवृक्ष आसीत्। वटवृक्ष था। भागीरथी नदी के किनारे गृधकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा वट का वृक्ष था। तस्मिन् वृक्ष उपरि अनेके खगे सह एक वृद्ध जरद गव नाम गृध बसती स्म। तस्मिन् मीन्स उस वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर अनेके खगे अनेक पक्षियों के साथ एक वृद्ध जरद गव नाम का एक गिद्ध बसती स्म रहता था। तस्मिन उस पेड़ पर अनेक पक्षियों के साथ में एक बूढ़ा जरद गवन नाम का एक गिद्ध रहता था। गृध तू नख नयनो हीन आसीत। गिद्ध नाखून, नख मीन्स नाखून और नयन यो मीन्स आँखों से, हीन आसीत हीन था। वह गृध नाखूनों से और आँखों से हीन था। तत् वृक्षवासिन पक्षिण स्व आहारात किंचित उद्धृत गृधम ददाति स्म। उस पेड़ पर उस वृक्षवासिन, तत् मीन्स उस वृक्षवासिन पेड़ पर रहने वाले पक्षी स्व आहारात अपने भोजन में से किंचित थोड़ा थोड़ा उस गृधम ददाति स्म, उस गृध को दे देते थे। तत् खादित्वा स गृध स्वजीवनम पालयति स्म। उसको खा करके वह गृध अपने जीवन का पालन करता था। उसको खा करके वह गृध अपने जीवन का पालन करता था। यदा कदापि पक्षिण विहर्तुं प्रस्थिता तदा वृक्षे एव तिष्ठन्यं गृध तेषां शावकान् रक्षति स्म। तत् वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित उद्धृत गृधम ददाति स्म। वह वृक्षवासिनः पेड़ पर रहने वाले पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा देकर गृध को दे देते थे। तत् खादित्वा उसको खा करके सा गृध वह गृध स्वजीवनम अपने जीवन का पालन करता था। यदा कदापि पक्षिणा विहर्तुं प्रस्थिता तदा वृक्षे एव तिष्ठन्यं गृध तेषां शावकान् रक्षति स्म। जब कभी पक्षी विहार करने के लिए जाते थे तब वृक्ष पर ही रुककर वह गृध उनके बच्चों की रक्षा करता था। अथ कदाचित दीर्घकर्ण नामना मार्जार पक्षी शावकान् भक्ष्युतं तत्र आगत। इसके बाद दीर्घकर्ण नाम का बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ आया। तत् तम आयंतम दृष्ट्वा उसको वहाँ आया देख करके पक्षी शावकै भय अर्तई कोलाहल कृता। उसको वहाँ आया देख करके पक्षियों के बच्चों ने भय से कोलाहल किया अर्थात शोर करना शुरू कर दिया। तत् श्रुत्वा उसको सुन करके जरद गवेन उक्तम, जरद उसको सुन करके अर्थात शोर को सुन करके जरद गवन ने कहा, को अयम आमाति, तुम कौन हो और तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। दीर्घकर्ण गृधम अवलोक्य सभ्यम आहा। दीर्घकर्ण गृध को देख करके सभ्यता से बोला, हाँ अद्य तू हतो अस्मि, हाँ आज तो मारा जाता हूँ, आज तो